Hello everyone, I am Ayushi Dhuria, in Swing Physiotherapist. I am Doctor of Hypnotherapy and Doctor of Acupressure. I am here to give you a detailed introduction about hypnotherapy. Hypnotherapy, which is also called as hypnosis, जिसे हम एक सम्मोहन प्रक्रिया भी कहते हैं, which is help you to gain control over things or thoughts or behavior you would like to change. सम्मोहन मन की एक ऐसी अवस्था है जहां आप आपके अवचेतन मन को रिसेप्टिव करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में लाते हैं। हर इंसान का दिमाग दो प्रकार के पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन 10% होता है हमारे ब्रेन का और अवचेतन मन 90% होता है हमारे ब्रेन का। दैट मीन्स हमारा जो चेतन मन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन से छोटा होता है। हमारी जो भी विल पावर है, लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, हमारी बिहेवियर है, हमारे बिलीव्स हैं, हमारी थिंकिंग है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है, जो कि प्रेजेंट में चल रही होती है। जैसे कि हमें कोई डिसीजन लेना है, प्रेजेंटली हमें कोई काम करना है, हमें पानी पीना है, हमें खाना खाना है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड को पता होता है हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि हमारा 90% होता है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, वहाँ पर हमारे सारे बिलीव्स, हमारे सारे इमोशंस, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज, हमारी पास्ट की चीज़ें, चाहे वो कोई फियर हो, चाहे वो कोई पास्ट बैगेज हो, या कोई हैबिट हो, या हमारा बिहेवियर हो, हमारा ट्रस्ट, हमारी थिंकिंग, हमारे बिलीव, ये रीस्टोर होता जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जब हमारा मन, हमारा अवचेतन मन किसी भी चीज़ या किसी भी सुझाव को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह इसे वास्तविकता, रियलिटी में चेंज करने के लिए हर प्रयास करता है, पूरी कोशिश करता है कि जो भी हमने सोचा है या जो भी हम बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट या बिलीफ भेज रहे हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट कर दें। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी कोशिश करता है चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, फिर वो चाहे हमारी बैड हैबिट्स हो, हमारी गुड हैबिट्स हो, हमारे अच्छे थॉट्स हों या बुरे थॉट्स हों। ये सब डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग, हमारे बिलीफ पे, जो हम भेजते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ब्रिलियंट है। हम अपने अवचेतन मन की पावर से शरीर के हर पार्ट को, शरीर के हर प्रॉब्लम को बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। बस उसके एक बार एक्सेप्ट करने की देर है, विच इज़ डन बाय हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस मतलब एक ट्रांस की, एक अवचेतन मन की ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम जाके हमारी हेल्थ रिलेटेड, हमारी मेंटल रिलेटेड, हमारी स्पिरिचुअल रिलेटेड या हमारी इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, हम हील कर सकते हैं। फिर वो चाहे आपके ट्रॉमास हो, आपकी पास्ट बैगेजेस हो, आपके कोई फियर्स हो, आपकी कोई डिसीज़ हो, आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट्स हो या रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, आपकी सेल्फ ग्रोथ हो, आप किसी भी चीज़ को ट्रीट या हील कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, आपके एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेथड्स होती हैं, जो कि आप एक प्रॉपर एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट से ही करवा सकते हैं, जो आपको सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड तक ले जाकर, आपको ट्रांस स्टेट तक ले जाकर आपको सजेशंस दे सके। ड्यूरिंग हिप्नोथेरेपी ट्रांस स्टेट, जिसे हम एक सम्मोहन अवस्था बोलते हैं, जब एक थेरेपिस्ट आपको सम्मोहन अवस्था में लेकर आता है, एक ट्रांस स्टेट में लेकर आता है, जब आपको सजेशंस देता है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, आपकी बिलीव्स, आपके थॉट्स को चेंज करने के लिए, तब आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो फ्रंट पे आ जाता है। फ्रंट पे आ जाता है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है, रेडी हो जाता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, सजेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। बट नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये चेंजेस ज़बरदस्ती हो सकते हैं? आप फोर्सफुली किसी को ट्रीट कर सकते हो विद हिप्नोथेरेपी? अ बिग नो। दिस इज़ अ मिथ एंड दिस इज़ अ रियलिटी। आप किसी को भी हिप्नोटाइज या हिप्नोथेरेपी विदाउट उसकी कंसेंट या उसके बिलीफ के नहीं दे सकते। आप खुद से किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस योर पेशेंट या और यू विल बी एक्सेप्टिंग दैट कि हाँ, मैं इस ट्रीटमेंट, इस थेरेपी के लिए ओपन हूँ और मैं रेडी हूँ कि मैं हिप्नोथेरेपी सेशंस में ट्रांस स्टेट में जाना चाहता हूँ। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस को ये भरोसा नहीं देंगे कि आप ट्रांस स्टेट में जा रहे हैं, आप सजेशंस ले रहे हैं, तब तक कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट आपको हिप्नोटाइज, आपको सम्मोहन अवस्था में नहीं ले जा सकता। This is a truth. So the myth is people are not aware of hypnotherapy and they're scared about hypnotherapy, that कोई भी आपको
उस अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाकर आपसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी आपको थेरेपी दे सकता है, आपसे गलत काम करवा सकता है। दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज हिप्नोथेरेपी में कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो आपको ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं। एंड यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स, जहाँ भी आपको लगता है आपको गलत थॉट दिए जा रहे हैं, आपको गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, आपसे गलत करा जा रहा है, यू आर अवेयर, आप अपनी कॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं तुरंत। तो दिस इज़ अ मिथ एंड द रियलिटी इज हिप्नोथेरेपी इज़ वेरी सेफ एंड वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ डिसीजन डिसऑर्डर्स। तो हिप्नोथेरेपी बहुत ही सेफ है। सेकेंड पॉइंट अबाउट हिप्नोथेरेपी इज़ पीपल थिंग्स हिप्नोथेरेपी में सम्मोहन अवस्था में आप अटक जाते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज योर कॉन्शियस माइंड इज़ एक्टिव आफ्टर फ्यू मिनट्स। आपका जो चेतन मन है वो थोड़ी देर में आपको ऑटोमेटिकली जगा देता है, आपको अवेकन कर देता है। अगर बीच में कोई हिप्नोथेरेपिस्ट आपका सेशन रोक देता है तो आपका चेतन मन जो है, जो आपका एक्टिव माइंड है, वो आपको थोड़े ही मिनट्स में एक्टिव कर देगा, वापस से आपको जगा देगा। तो दैट इज़ नॉट ट्रू कि आप बीच में अटक जाते हैं। आप हिप्नोथेरेपी सेशंस में बीच में नहीं अटकते, बिकॉज इट इज़ वेरी सेफ एंड यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स कि आपको क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। आपको चीज़ें सुनाई देती है, आपको चीज़ें समझ आती हैं। बात करते हैं कि हिप्नोथेरेपी सेशंस हम कब कब ले सकते हैं और किन प्रॉब्लम्स के लिए ले सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, ओवरथिंकिंग हुई, नेगेटिविटी हुई, स्ट्रेस हुआ, ओसीडी हुआ, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिजीज़, या फिर किसी चीज़ का ट्रॉमा लाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, सेक्सुअल अब्यूज़ या चाइल्ड अब्यूज़, कोई फियर हुआ, कोई फोबिया हुआ, एडिक्शंस हुए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, अस्थमा को कंट्रोल करता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ को हील करता है। किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हो या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, उसको हील करता है। अनवांटेड मेमोरी लाइक ब्रेकअप सिचुएशन है या किसी पास्ट मेमोरी को आप नहीं भुला पा रहे हैं, एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, किसी भी तरह के बिहेवियर को चेंज करना, चाइल्ड साइकोलॉजी, अपनी मेमोरी को शार्प और फोटोजेनिक करना, एंगर को मैनेज करना, बिहेवियर को चेंज करना या कंट्रोल करना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स लाइक इंसोम्निया, स्लीप वॉकिंग, किसी भी तरह के पेन मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, क्रॉनिक या माइग्रेन, वेट मैनेजमेंट, हैबिट्स लाइक नेल बाइटिंग या एनीथिंग, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, सेल्फ लव इंक्रीज करना, बेसिकली अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। दैट इज़ हिप्नोथेरेपी एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हिप्नोथेरेपी 4 तरह के डायमेंशंस को हील करती है, फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। फिज़िकल मतलब जैसे किसी चीज़ का बर्डन हुआ या हमारा ब्लड प्रेशर है या हमारा किसी तरह का पेन है, फ्रैक्चर है, उसको कंट्रोल करना। इमोशनल मीन्स रिलेशनशिप, किसी चीज़ को लेट गो करना, चीज़ों को भुलाना। मेंटल मतलब हमारे एटीट्यूड, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी हैबिट, हमारे एडिक्शंस को कंट्रोल करना, चेंज करना। स्पिरिचुअल मतलब खुद से लव करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, अपनी लाइफ की क्लैरिटी को देखना, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी को जनरेट करना, लाइफ को एक नए पड़ाव से देखना इज़ हिप्नोथेरेपी। और हिप्नोथेरेपी इन 4 डायमेंशंस को हील करती है। अब बात करते हैं कि हिप्नोथेरेपी कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये एक अमेरिकन हेल्थ मैगज़ीन के रिज़ल्ट को कंपेयर करते हुए बताया गया है फरवरी 12, 2007 में कि साइको एनालिसिस मतलब साइकोथेरेपी जो हम लेते हैं उसके 38% चांसेस होते हैं ठीक होने के 600 सेशंस में। बिहेवियर थेरेपी हम लेते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए तो 22 सेशंस में 72% चांसेस होते हैं। बट द हिप्नोथेरेपी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड इफेक्टिवनेस 93% होती है अदर देन अदर ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज़। सिर्फ और सिर्फ 6 सेशंस में 6 सेशंस में 93% रिकवरी रेट है अब तक। सो हिप्नोथेरेपी इज़ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव टू ट्रीट सच कंडीशंस। हिप्नोथेरेपी सेशंस कैसे लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर ऑफ योर हिप्नोथेरेपिस्ट। आपको अपने थेरेपिस्ट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। ही शुड बी वेल एक्सपीरियंस्ड एंड अ गुड थेरेपिस्ट, जैसे एक्सपीरियंस हो काफ़ी सालों का, जो आपको हर तरह की टेक्निक्स द्वारा आपको एक हिप्नोटिक ट्रांस तक ले जा सके। रैपोर्ट इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक एक ट्रस्ट, एक फेथ आपका अपने थेरेपिस्ट पे नहीं होगा तब तक आप हिप्नोटिक ट्रांस में नहीं जा पाएंगे। आपको बिलीव होना चाहिए। यू शुड बी रेडी फॉर द ट्रीटमेंट, यू शुड बी रेडी फॉर द थेरेपी कि हाँ मैं ये सेशंस, ये सजेशंस लेने के लिए तैयार हूँ और जो भी आप मुझे कहेंगे और जैसा आप मुझे फील करने या विजुलाइज़ करने के लिए कहेंगे, जैसा भी आप मुझे रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाएंगे, मैं
उस चीज़ से एग्री करता या करती हूँ, तब जाके आपका रेपर्ट इंक्रीज़ होगा। आपको अपनी प्रॉब्लम को वेल डिटेल्ड मेंशन करना है अपने थेरेपिस्ट से, सो दैट ही कैन गिव यू अ प्रॉपर सजेशंस ड्यूरिंग हिप्नोथेरेपी सेशंस। जब आप रेडी हो जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए, तब आपको या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन विजिट्स पे आपका थेरेपिस्ट आपको हिप्नोथेरेपी सेशंस के लिए बुलाता है, या यू कैन गो विद ऑफलाइन विजिट्स, या फिर आप ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं। आपको जस्ट अपनी आंखें बंद करनी होती है और आपका थेरेपिस्ट आपको रिलैक्सेशंस देता है, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके जितने भी थॉट्स हैं उनको ख़त्म कर और रिलैक्सेशंस देता है। जब आप सेशन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब आपके हिप्नोथेरेपिस्ट आपको एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठा देते हैं या लिटा देते हैं और आपसे 2 हैंड डिस्टेंस पे सेफली खड़े होकर या बैठकर आपको सजेशंस देते हैं। ये प्रोसेस प्रैक्टिकली नहीं होती, ये वर्बली होती है। आपको सिर्फ बोला जाता है और आपको सिर्फ उसे सुनना होता है आंखें बंद कर। आपको सिर्फ महसूस करना होता है, आपको सिर्फ विजुलाइज़ करनी होती है चीज़ें। जैसा आपका थेरेपिस्ट आपको बोलता जाएगा, वैसे आपको विजुलाइज़ करना है, आपको बिलीव करना है कि एक्चुअल में आपके लिए ऐसा हो रहा है। पहले तो आपको रिलैक्सेशंस दी जाएंगी, पहले आपको ये कहा जाएगा कि आपके मन के, आपके मस्तिष्क के सारे विचारों को रिलीज़ कर दें। आपको ब्रीथिंग टेक्निक्स कराई जाएंगी, आपको रिलैक्स कराया जाएगा। जब आप एक बार रिलैक्स हो जाएंगे वर्बली, तब आपको धीरे धीरे करके ट्रांस स्टेट में ले जाया जाएगा, जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन टेक्निक के साथ साथ कुछ चीज़ें विजुलाइज़ करनी होंगी, सोचनी होंगी, इमेजिनेशंस क्रिएट करनी होंगी। एग्जाम्पल, आई एम वेरी नेगेटिव पर्सन एंड मुझे पॉजिटिव होना है, तो मुझे मेरा हिप्नोथेरेपिस्ट ये कहेगा कि नाउ विजुलाइज दैट every thoughts of your body, of your mind, every negativity of your body is removing. Relax, feel relaxed, and now you are going into a trance state. आप धीरे धीरे ट्रांस स्टेट में जाते जा रहे हैं और अब विजुलाइज करना स्टार्ट कर देंगे जो आपका हिप्नोथेरेपिस्ट आपको विजुलाइज करने के लिए कहेगा। दिस इज़ हाउ द टेक्निक विल बी डन। फिर आपको आपकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग सजेशंस दिए जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लाइक एंजाइटी अटैक, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, या आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, उस अकॉर्डिंग, या अब आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल होता जा रहा है, या अब आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही है, वट एवर योर प्रॉब्लम है, वैसे वैसे आपको सजेशंस दिए जाएंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में फिट होते जाएंगे। और धीरे धीरे आप उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से, या उस बिहेवियर से, या एडिक्शन से धीरे धीरे करके निकलते जाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफ में आते जाएंगे। आफ्टर द सेशन एंड्स, हिप्नोथेरेपिस्ट आपको अवेकन स्टेट में लेकर आते हैं एंड आपको आइज ओपन करने के लिए कहते हैं। ड्यूरिंग द 5 और 6 सेशंस आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। सो हिप्नोथेरेपी इज़ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी इमेजिनरी प्रोसेस। दिस इज़ ऑल अबाउट हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी के और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि बहुत सारे मिथ है, गलत फहमियाँ हैं, गलत विचार, गलत धारणाएं हैं, और कुछ रियलिटीज़ हैं जिसको मैं कंपेयर करके और कुछ और पॉइंट्स के साथ हिप्नोथेरेपी का सेशन कंटिन्यू करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।